वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आपसे भी हिंदुस्तान के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे तो आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिससे कि आपसे एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस टॉपिक का नाम है भारत की भाषाएं, जो कि आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण की तरह ये काम आने वाला है आप सभी के एग्जाम की बात किया जाए तो। स्टूडेंट जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए सिलेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो से आप सभी के अच्छे खासे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास को। आज के क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न है आप सभी का कह रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थी। राइट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 भाषाएं शामिल थी। ऑप्शन नंबर 1 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का प्रश्न नंबर 2 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत के संविधान के द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत है। भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत है। ऑप्शन नंबर ए में 15, बी में 20, सी में 22 और डी में 28। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22 इज राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप सभी को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मैं वीडियो में बताऊंगा कि कहां से आप सभी इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर एक छोटा सा नोट्स तैयार कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो उस बात को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई चार नई भाषाएं हैं। यानी कि भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है ना। आप सभी के लिए टोटल स्टूडेंट 50 क्वेश्चन लिया गया, जो कि आप सभी के यहाँ पर प्रीवियस इस क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, जो कि कई सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न आप सभी का प्रश्न नंबर 4 कर रहा है कि भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2 बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 भागों में डिवाइड किया गया है। अगले प्रश्न को बात करते स्टूडेंट प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया कि निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं। करें कि निम्नलिखित में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है भारतीय आर्य, बी में द्रविड़, सी में ऑस्ट्रो एशियाटिक और सी में चीनी तिब्बती। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारतीय आर्य हो जाएगा। स्टूडेंट क्या होता है कि कई बार जब एग्जाम में इसमें से प्रश्न पूछेगा भाषाएं में से, तो स्टूडेंट इसको छोड़कर के आते हैं, क्योंकि आप लोग अदर टॉपिक को एग्जाम की तैयारी करने लगते हैं और ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग भूल जाते हैं। तो आज के बाद ऐसा गलती नहीं करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि सारे क्वेश्चन कवर अप हो जाए एग्जाम में। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसे का 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह है। भारत में सबसे कम बोले जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चीनी तिब्बती हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट प्रश्न नंबर 7 नंबर प्रश्न आपसे से पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को कहा जाता है। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले समूह को क्या कहा जाता है। जब ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते तो स्टूडेंट को लगता है यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन ये आपके सिलेबस में ही है। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा निषाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप सभी का प्रश्न नंबर 8 नंबर प्रश्न आपसे से पूछा जा रहा है कि द्रविड़ भाषाओं में
सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं की बात करें तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी तेलुगु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें वो सारे प्रश्नों का स्टूडेंट संग्रह लिया गया है जहां से कि इस टॉपिक से आप सभी के प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी का 9 नंबर कि कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक भाषा समूह में शामिल नहीं है? कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक भाषा समूह में शामिल नहीं है? 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओराव हो जाएगा। ओराव ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 10 नंबर 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस भाषा को भारतीय आर्य सभाओं की भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि संस्कृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 11 नंबर करें कि संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? करें कि संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा यानी कि तेलुगु। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है ना। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये इकलौता चैनल जहां से कि आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास किया जाता है। अगला प्रश्न आपसे 12 नंबर कि भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ की भाषा राजभाषा कौन सी है? तो भारतीय संविधान के अनुसार बात करें कि अनुसार यहाँ की जो राजभाषा हो जाती है तो 12 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हिंदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिंदी। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 13 नंबर कि भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कह रहा है कि भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में अमीर खुसरो, बी में मल्लिक दास, सी में माखनलाल चतुर्वेदी, डी में रामधारी सिद्दीनकर। जो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाषा के संबंध में हिंदी को कहा गया है। कह रहा है कि भाषा के संबंध में हिंदी को क्या कहा गया है? तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि राजभाषा कहा गया है। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते स्टूडेंट आप सभी का 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो राजभाषा आयोग के अध्यक्ष की बात करें कि कौन थे? तो जो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बीजी खेर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी का 16 नंबर प्रश्न आप सभी से किया जा रहा है कि उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू की बात करें कि किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन नंबर ए में तुर्की, बी में फारसी, सी में अरबी और डी में संस्कृत। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि उर्दू शब्द आप सभी के तुर्की से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर आप सभी का 17 नंबर प्रश्न क्या करें ध्यान दीजिएगा कि मुगल काल में किस भाषा को रेखता कहा गया है? तो मुगल काल में किस भाषा को रेखता कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए उर्दू हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 18 नंबर की मुगल काल की राजकीय भाषा थी। तो मुगल काल की राजकीय भाषा की बात करें तो 18 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि फारसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप सभी का 19 नंबर की किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि तमिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 20 नंबर की निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा दर्जा प्रदान किया गया है? 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 21। दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में कौन सा प्रसार किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी राजगोपालचारी जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 22 नंबर की, हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा की बात करें तो 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बांग्ला। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट 23 नंबर की, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है? 23 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तमिल हो जाएगा। अगला प्रश्न स्टूडेंट आपसे 24 नंबर की, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? 24 का हो जाएगा सी, यानी कि तेलुगु हो जाएगा, तेलुगु को कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते 25 नंबर की, देश का एकमात्र किस राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? यानी कि एकमात्र वो राज्य जिसकी भाषा जो है राजभाषा अंग्रेजी है। 25 का हो जाएगा आप सभी का नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नागालैंड। अगला प्रश्न 26 नंबर की, लक्षद्वीप समूह के मिनी कार्यद्वीप की भाषा है? तो 26 का हो जाएगा डी, यानी कि माहौल हो जाएगा। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 27 नंबर की, डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो डोगरी भाषा की बात करें, डोगरी भाषा की मुख्य रूप से कहाँ पर बोली जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए में हिमाचल प्रदेश, बी में जम्मू कश्मीर, सी में है उत्तराखंड और डी में असम। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर की, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो भारत की वो कौन सा प्रांत है? तो ये हो जाएगा आप सभी का, यानी कि महाराष्ट्र तथा गोवा। अगला प्रश्न 29 नंबर की, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा की बात करें तो राइट आंसर हो जाए 29 का ऑप्शन नंबर बी तेलुगु हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं, अगले नंबर प्रश्न कर रहा है कि कोरल की राजकीय भाषा है? तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हिमालय हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कि नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो नागालैंड की राजकीय भाषा की बात करें स्टूडेंट तो 31 का हो जाएगा सी, यानी कि अंग्रेजी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे का, यानी कि 32 नंबर की, किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है? तो जो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 32 का ऑप्शन नंबर आप सभी का बी हो जाएगा, यानी कि तमिल हो जाएगा। ठीक है ना, तमिल इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप सभी का बी हो जाएगा तमिल। अगले प्रश्न की ओर बात करते 33 नंबर का रहा है कि हिंदी को राजकीय भाषा कार्यालय की भाषा का कब घोषित किया गया था? तो इसे दोस्तों कब घोषित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 26 जनवरी 1956 को। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन ऊपर वाला जो भी पढ़े हम लोग काफ़ी इंपोर्टेंट था, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंग्रेजी। अगला प्रश्न है कि कौन सा भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खांसी। अगला प्रश्न आपसे का 36 नंबर की, निम्नलिखित में से भारतीय भाषाओं की कौन सा भाषा द्रविड़ भाषा से उन्नत नहीं है? उत्पत्ति नहीं है। 36 का हो जाएगा बी, यानी कि मराठी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते 37 नंबर के, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? तो सबसे अधिक बोले तो बात करें तो भारत में बोली जाती है। कभी क्या बोल देंगे भारत वाले, कभी क्या। तो अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया जाता है। 38 का हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड मैकाले द्वारा। अगला प्रश्न आपसे 39 नंबर की, केंद्रीय राजकीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो 39 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैसूर। अगला प्रश्न है 40 नंबर की, भारत की प्राचीन भाषा क्या है? तो भारत की प्राचीन भाषा आपसे संस्कृत हो जाएगा। 40 का आंसर सी हो जाएगा। नहीं, अगले प्रश्न की बात करते हैं, कौन सी भाषा देव भाषा है? तो बात करें 41 का तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संस्कृत हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपसे 42 नंबर के, चोल शासकों की भाषा क्या है? तो चोल शासकों की भाषा की बात करें तो आप सभी का तमिल हो जाता है।
अगला प्रश्न 43 नंबर की, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? 43 का हो जाएगा यानी कि तेलुगु हो जाएगा। अगला प्रश्न 44 नंबर की, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? 4 का हो जाएगा डी यानी कि सिंगापुर। अगला प्रश्न आप सभी का यानी कि 45 नंबर के, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो 45 का जो राइट आंसर हो जैसे यानी कि खड़ी बोली ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर की, त्रिपुरा के राजभाषा क्या है? तो त्रिपुरा की राज्य भाषा की बात करें तो 46 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि बांग्ला हो जाता है। अगला प्रश्न है कि संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा है, ये करवा दिया गया अभी ना, बांग्ला हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 47 का सी हो जाएगा मंगलयान, नहीं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 40 नंबर 7 का। अगला प्रश्न है कि गोवा की स्वीकृत भाषा राजभाषा क्या है? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोंकणी हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का ये दोस्तों, और ये आज अब ये क्वेश्चन और बाकी आप सभी के लिए, किस राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृत किया है? तो 49 का हो जाएगा आपसे ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न आपसे 45 नंबर के, भारतीय संविधान में हिंदी के बाद विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आपसे कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा कि इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन हमारे तक पहुँचते आप तक पहुँचते रहे। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।